क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों, कि लौटाएंगे सारा तुम्हें सूत के समेत, कि लौटाएंगे तुम्हें सारा सूत के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना हिसाब है। ताकत तुम्हारे पास है सितमगढ़ो, तो अपने पास भी बिरसा फूले पेरियार है। ये हमारे वो महापुरुष हैं जिन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों के लिए, और जो लोग दबे कुचले थे, किसी भी धर्म किसी भी समाज के थे, जिन लोगों पर अन्य अत्याचार हो रहे थे, उनके लिए इन लोगों ने कठिन परिश्रम और कठिन त्याग, जिससे आज हम मान सम्मान और स्वाभिमान से जी रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे इन लोगों ने हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों पर सितम ढाए हैं लोग। सम्मानित साथियों, मैं आपको बता दूं, आज वो स्थितियां आ गई जो प्रधानमंत्री का सलाहकार ये कहता है कि संविधान बदल दो, संविधान में हेर फेर कर दो। तो ये PM का कोई सलाहकार नहीं, ये समझ लो कि वो खुद की जवानी उनसे बुलवा रहे। लेकिन जब उन्होंने ये सारी बातें बोल दी तो इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिला, और प्रधानमंत्री के सलाहकार ने इस देश के लोकतांत्रिक जनता से माफी मांगी। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, ऐसे ही हमारे रुब्बास बयाना विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह की रणनीति आने वाले टाइम में होने जा रही है। जब पर्चीमन होगा तो ये मनवादी लोग, जिन लोगों को आप अपने समझते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, वो अपने नहीं, वे वही मनवादी हैं जो आपकी पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। तो मेरे भोले वाले समाज के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों, जब तक आप एक नहीं होगे, जब तक आपको अपने वजूद और मान सम्मान का परिचय नहीं होगा, तब तक कैसे आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य की चिंता करोगे। सम्मानित साथियों, आज मैं एक और चीज कहना चाहूँगा कि बयाना रुब्बास विधानसभा क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार हैं और वो नए नए ठेकेदारों के पास जाके मिलते हैं, तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि उन ठेकेदारों को, उन देशद्रोहियों के जेब में कोई वोट और वोटर नहीं समाए। आज का वो टाइम है कि वोटर आज़ाद है। इसलिए मैं सारे उम्मीदवारों को कहना चाहूँगा कि वो अपने मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में रहें और जनता की समस्या को दूर करने की कोशिश करें। जो ठेकेदार ये कहते हैं सारा क्षेत्र मेरा है और सारे क्षेत्र के लोग मेरे हैं, मैं जहाँ कहूँगा वहाँ वोट डालेंगे, तो ये गलत फहमी निकाल देना। आज SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोग जागरूक हैं और सक्षम हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि इन लोगों की रणनीति क्या है। तो मैं सारे लोगों को एक बार पुनः ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अब के बयाना रुब्बास विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक तो ऐसा चेहरा ले आओ जो विधायकी, जो MLA गिरी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से करे, ना कि इन मनुवादियों का चमचा हो, ना कि इन सावंतवादियों का चमचा हो, क्योंकि लोग चमचागिरी ज़्यादा करते हैं। तो मैं बता दूं उन लोगों को कि चमचागिरी से सिर्फ आप अपने सम्मान को बेच सकते हो, अपने मान सम्मान को बेच सकते हो, लेकिन अपने समाज के लोगों के बीच में इज्जत नहीं कमा सकते। मैं बता दूं कि इस लोकतंत्र में भी आमजन लोगों को आज भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहब ने जब संविधान लागू हुआ तब एक बात कही थी कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में भी हमारे लोगों को, आमजन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जिन सुविधाओं से वो लाभान्वित हो सके और उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। तो मैं बता दूं सम्मानित साथियों कि इस लोकतंत्र देश में भी आज भी हमारे लोग SC ST OBC
माइनॉरिटी वाले लोग जिनके लिए किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। क्यों ये राजनेता क्या करते हैं, अपने बीच में क्यों नहीं पहुंचते, अपने लोगों की क्यों नहीं सुनवाई करते? क्योंकि इन्हें डर है। ये अपनी दम पर नहीं चलते, ये उन मनवादियों की दम पर चलते हैं, ये उन मनवादियों के विचारों से चलते हैं, ये उन सामंतवादियों के विचारों से चलते हैं। चाहे विधायक हो, चाहे एमएलए हो या सांसद हो, सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैं बता दूं आम जनता को, आम जनता से गुजारिश है और विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आम जनता से विनती करना चाहता हूं कि अपने और अपने समाज के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वाले लोगों के लिए एकजुट हो जाइए। जो आम जनता है उनके लिए एकजुट हो जाइए, क्योंकि ये सांसद एमएलए अपने काम नहीं आते, ये आते हैं तो उन व्यापारियों के लिए, उन खनन विभागों के लिए, उन भूमाफियाओं के लिए, उन खनन विभाग माफियाओं के लिए जो सरेआम इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जो इस प्रकृति का धज्जियां उड़ा रखी है। सम्मानित साथियों, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वाले लोगों, ये नेता विधायक अपने सुनवाई नहीं करते। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आम जन लोगों की क्या समस्या होती है? बिजली, पानी, खंजरे, क्या ये सुविधाएं हमारे गांव में है, या हमारे क्षेत्र में है, या बयाना रूपा विधानसभा क्षेत्र में है? आप अगर गांव का दौरा गांव गांव में भ्रमण करोगे तो आप देख पाओगे कि कहीं भी किसी गांव में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ जिससे कि आम जन लोगों को उनसे सुविधाएं हो रही हों। तो आखिर क्यों आप इन लोगों का साथ देते हो? मैं आम जनता से, बयानबाज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग हर बार आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोग हर बार आपको चंद महीनों से लोभ लालच देकर, ये सरकारें आपको कभी निम्न सुविधाएं देकर आपको झूठे जालों में फंसाकर अपनी सरकार तैयार करते हैं। क्या आपने सोचा कि ये 5 साल तक क्या करते हैं? ये 5 साल तक किन लोगों का भरण पोषण करते हैं? क्या आपने सोचा? ये उन भूमाफियाओं का पेट भरते हैं, ये उन व्यापारियों को या उन खनन माफियाओं को जो सरेआम इस प्रकृति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्रेशर, थ्रेशर और तमाम तरह के उद्योग खनन विभाग में चल रहे हैं। इनने हमारे प्रकृति के पहाड़ों को नष्ट कर दिया, जिससे आमजन और किसान आज इस स्थिति में है कि वर्षा हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाती। तो मैं राजस्थान सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन खनन माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करें तथा इस खनन विभाग पर रोक लगाएं। ये सरकार से मेरा अनुरोध है। तो मैं आम लोगों से एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि साथियों, अपनी वोट की वैल्यू को पहचानें। जिस दिन आप अपनी वोट की वैल्यू को पहचान जाएंगे तो नेता खुद आपके गांव, आपकी गली, आपके शहरों में आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे, बगैर आपके पूछे कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं बता दूं मेरे लोगों, ये लोग उन सामंतवादियों की बातों से काम कराते हैं जो कभी नहीं चाहते कि आम जनता का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वाले लोगों का भला हो सके। मैं एक मुद्दा रखना चाहता हूँ ग्राम पंचायत दौड़दा का, जिसमें आज विकट पानी की किल्लत होने के कारण हमने कई बार विधायक एमएलए साहब को 20-20 लोगों के साथ जाकर ज्ञापन, प्रार्थना पत्र दिए, हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन नहीं। तो मैं बता दूं सम्मानित साथियों, आप लोगों को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, कि अगर वो अपनी पावर में काम करता, अगर वो अपने विचारों से काम करता, तो एक दिन में हमारे गांव में गौरव पथ के सहारे चंबल परियोजना, पाइपलाइन, स्कूल और अटल सेवा केंद्र तक पहुंच सकती थी। लेकिन नहीं, क्योंकि इसने उन मनवादी लोगों से पूछा, उन सामंतवादी लोगों से पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये चंद लोग अलग चलते हैं, इनको कैसे पानी की सुविधाएं डाल दें। तो मैं अपने लोगों की आंखें खोलना चाहता हूँ और कह देना चाहता हूँ कि यही वो लोग हैं जिन्हें आप समझते तो अपना है, लेकिन वो अपने नहीं हैं।
आपके पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले हैं। सम्मानित साथियों, कुछ भी करो, अपने वोट की वैल्यू को पहचानें। और SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, परिवर्तन चालू कर दो। क्योंकि आज अगर आपने परिवर्तन की ओर कदम नहीं बढ़ाए तो यकीनन आपकी आने वाली पीढ़ियां, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी SC ST OBC किसी भी समाज से हो, अगर वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है तो उसे बेगार करनी पड़ेगी और अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगाना पड़ेगा। इसलिए सर्व समाज के लोगों से, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि वो काम करो, वो उम्मीदवार लाओ जो आम जनता के काम आ सके, आम लोगों की समस्याओं को दूर कर सके। मुझे कहने में बड़ी शर्म आती है कि ये वो विधायक है जिसने जाटव समाज के प्रति कोई भी काम नहीं किया, SC OBC समाज के प्रति कोई काम नहीं किया, माइनॉरिटी वाले लोगों के प्रति कोई काम नहीं किया, उनकी सुख सुविधाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया, कोई विकास योजना नहीं लाए, लेकिन भूमाफिया को चालू करवा दिया, क्रेशर खनन विभाग को चालू करवा दिया, इस प्रकृति जो सुंदर प्रकृति है उसे नष्ट करवाने के आदेश दे दिए। ऐसे विधायक और MLA हैं, खूब पूर्ण रूप से आप जानते हो। धिक्कार है ऐसे विधायक MLA पर जो अपने कौम के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए और उन सामंतवादी और मनवादी के लोगों के लिए भूमाफिया को चालू करवा दिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। याद रखना उम्मीदवारों, अब के सितमगढ़ आपका सितम को बंद कर देंगे, सरकारें बदल देंगे। जय भीम, जय भारत, नमो